अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस पोइम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम लेयर है। कुछ लोग इसको लेयर भी कहते हैं और कुछ लोग इसको लेयर पढ़ते हैं, जिसका अगर बेसिकली उर्दू मतलब देखा जाए तो मतलब बनता है फुर्सत, फ्री टाइम। जब आप फारिग हो तो इसका मतलब बनता है लेयर का फ्री टाइम, फुर्सत। यानी कि अगर हम पंजाबी की बात करें तो वेले। ये लिखी किसने है? अगर हम इसके पोइट की बात करें तो विलियम डेविस ने लिखी है, जिसका फुल नेम है विलियम हेनरी डेविस। अगर हम इसकी थोड़ी सी लाइफ को डिस्कस करें, क्योंकि हमारा मकसद इसके पूरे के पूरी लाइफ के बैकग्राउंड को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि इस पोइम को एक्सप्लेन करना है। तो विलियम डेविस की जो स्टार्ट की जिंदगी है वो बड़ी, स्टार्ट से लेकर एंड तक इसने अपनी जिंदगी में मुश्किलात देखी हैं, मुसीबतें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं। इसको बेगर भी कहा जाता है। तो ज्यादातर इसकी जो पोइट्री है वो आपको इंसानी हमदर्दी के हवाले से मिलेगी, इंसान की लाइफ के हवाले से मिलेगी, या फिर इसने नेचर को अपनी पोइट्री में यूज किया है, यानी कि कुदरत की खूबसूरती को इसने अपनी पोइट्री में यूज किया है। तो आज की ये जो पोइम है इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह ताला जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, आज की ये जो पोइम है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, पोएटिक सेंस कौन सी है, हर वर्ड का जो मतलब है उसने उसको किस तरह से बयान किया है, इंशाल्लाह ताला ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये पोइम आपको इस तरह से जो है ना वो तैयार हो जाएगी कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले व्यूअर्स, योग कहता है कि व्हाट इज दिस लाइफ, ये जिंदगी क्या है, ये जिंदगी क्या है, मुझे नहीं समझ आती। इफ फुल ऑफ केयर, यहां पर जो उसने केयर का लफ्ज यूज किया है, वैसे तो इसका मतलब बनता है कि किसी चीज की हिफाजत करना, किसी चीज की देखभाल करना। लेकिन पोइट का कहने का मतलब यह है कि जिंदगी क्या है अगर ये परेशानियों से भरी हुई है, तकलीफों से भरी हुई है, टेंशन से भरी हुई है, यानी कि आप इतनी चीजों की केयर कर रहे हैं, हर चीज को लेकर परेशान है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब कि क्या जिंदगी है? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है? जिंदगी तो वो होती है जिसमें इंसान को किसी किस्म का कोई मसला, प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन परेशानी ना हो। लेकिन ये जो आज की जिंदगी है ये फुल परेशानियों से भरी हुई है, यानी कि फुल ऑफ केयर, परेशानियों से भरी हुई है। जिसको देखो वो बंदा परेशान है। तो मुझे ये जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर ये जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है, इंसान इस दुनिया में एक बार आएगा और वापस चला जाएगा, लेकिन अगर वो एक बार भी आता है तो इसके बावजूद उसकी जिंदगियों में परेशानियां हैं, जो है ना तकलीफें, टेंशन हैं, तो फिर उसका इस दुनिया में मतलब के जिंदा रहने का क्या मकसद है? यानी कि फुल ऑफ केयर है। असल में अगर हम फिगर ऑफ स्पीच को देखें तो इस पहली लाइन में जो है ना वो रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। रिटोरिकल क्वेश्चन वो होता है जिसमें जो पोइट होता है वो क्वेश्चन करता है, लेकिन वो उसका जवाब जो है ना वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि लोग मुझे इसका जवाब दें। असल में उसके क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि लोगों को गौर फिक्र में डालना, यानी कि लोगों को सोच में डालना कि वो सोचें जो जिंदगी वो जी रहे हैं परेशानियों से भरी हुई है, क्या वो जिंदगी है? इसको लोग जिंदगी कहते हैं। पहली लाइन का इसका ये मतलब बनता है। दूसरी लाइन में वो कहता है वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अच्छा, पहली लाइन जो है ना वो पहली लाइन में उसने जो क्वेश्चन किया है, दूसरी लाइन में उसका जवाब दे रहा है। ये परेशानियों से इसलिए भरी हुई है, वी हैव नो टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। टू स्टैंड एंड स्टेयर, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होकर किसी चीज को देखना, स्टेयर का मतलब होता है गौर से देखना। यानी कि जब आप खड़े होते हैं, कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप उसको बड़ी गौर से देखना शुरू कर देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में बैठ जाती है। तो हमारी जिंदगी इस तरह से नहीं है। हमारी जिंदगी तो परेशानियों से भरी हुई है। हमारे पास तो टाइम नहीं है कि किसी चीज को देखें, खड़े होके कुदरत की खूबसूरती को देखें, फूलों को देखें, अल्लाह ताला के बनाए हुए परिंदों को देखें, इंसान और इंसानों के अलावा और भी ऐसी बहुत सारी मखलूक़ात है जो अल्लाह ताला की बनाई हुई है और बहुत खूबसूरत है। लेकिन हमारी जिंदगी में तो सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है अपने आप से निकलने का, कि अपने आप से निकलकर एक और जिंदगी है
जो अल्लाह ताला ने बनाई है, जिसके बनाने का मकसद बेसिकली उस जिंदगी को एंजॉय करने था, लेकिन हमने अपनी लाइफ को एक मैकेनिकली लाइफ बना लिया है। यानी कि जिस तरह से इंसान की एक मशीनरी लाइफ होती है ना, एक मशीन होती है, वो दिन रात चलती रहती है, उसको कोई आराम नहीं होता। हमने अपनी जिंदगी को इस तरह से बना दिया है कि हमारे पास ना तो टाइम है कुदरत को देखने का, ना किसी चीज को गौर से देखने का, अल्लाह ताला की तरफ जो बनाई हुई चीजें हैं उनको देखने का कि अल्लाह ने कितनी शान शौकत के साथ उनको बनाया है, कितनी प्यारी अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है, ये फूल जंगल पहाड़ अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत बनाए हैं। अगर हम इसमें फिगर ऑफ स्पीच देखें तो इसमें जो है ना वो एलिट्रेशन यूज हुई है, यानी कि 2 वर्ड या फिर 3 वर्ड एक लाइन में सेम स्पेलिंग के साथ जो है ना उनको इस्तेमाल किया जाए तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। तीसरी लाइन में वो क्या कहता है, नो टाइम टू स्टैंड बीनेथ द बाउज। बीनेथ कहते हैं नीचे, बाउज कहते हैं बड़े दरख्तों की शाखें, यानी कि बड़े दरख्तों की शाखों के नीचे भी खड़े होने का टाइम नहीं है हमारे पास। इतनी जिंदगी हमारी मसरूफ हो गई है, दिन रात बस काम 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 और कोई काम नहीं, सुबह उठे काम, रात को वापस आए सोए फिर काम। यानी कि इतनी मसरूफ हमारी जिंदगी हो गई है कि हमने कभी नहीं सोचा कि बाहर घूमने चले जाएं या सैर करने चले जाए। अगर हम जाएं भी तो इसके बावजूद भी हमारा माइंड जो है वो परेशानियों से भरा रहता है। बेसिकली हम फिजिकली जो है ना वो कहीं और पे होते हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है ना वो कहीं और पे होता है। तो हम इसी जिंदगी को जो है वो पसंद नहीं करते। उसकी मेन वजह यह है कि हमने सिर्फ इस दुनियावी जिंदगी के साथ जो है ना खुद को अटैच कर लिया है, इसी को जिंदगी समझ लिया है। और इसको समझने का मकसद और इसका नुकसान ये है कि हमारी जिंदगी जो है ना वो परेशानियों से भरी गई है, तकलीफों से भरी हुई है। जिस बंदे को आप देख लें उसको तकलीफ है, उसको परेशानी है, उसकी जिंदगी में अलहदा से टेंशन चल रही है। कोई भी बंदा आपको जो है ना वो खुश नजर नहीं आएगा। इसका मकसद ये सिर्फ और सिर्फ यही है, इसकी और मेन वजह यही है कि हमारे पास टाइम नहीं है, अपने बहन भाइयों को देने के लिए टाइम नहीं है, अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती को देखने के लिए टाइम नहीं है, जंगलों पहाड़ों में जाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को सिर्फ पैसों के साथ जोड़ लिया है, दुनिया की आसाइशों के साथ जोड़ लिया है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारी जिंदगी जो है ना वो परेशानियों से भर गई है। और हम अपनी असल जिंदगी को जो है ना वो भूल चुके हैं कि हमारी असल जिंदगी क्या है, अल्लाह ताला की इबादत करना और इस जिंदगी को जो है ना वो लुत्फ अंदोज होकर जीना, क्योंकि ये दोबारा हमें वापस नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें भी जो है ना उसने वो एलिट्रेशन यूज की है। ये जो तीसरी लाइन है इसमें बिनेथ द बाउज, यानी कि ये वर्ड और ये वर्ड जो है ना वो दोनों बी के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो तीसरी लाइन है इसमें भी उसने जो है ना वो एलिट्रेशन यूज की हुई, फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, जब इस पर कोई एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी जाए तो आपने इन तमाम छोटी छोटी बातों को नोट कर लेना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। इसके बाद जो है ना वो कहता है एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप आर काउज, यानी कि जिस तरह से जानवर हैं उनके पास भी टाइम होता है कि वो जब आप कभी गौर करें ना, वो जिस जगह पर कोई जानवर जो है ना वो चल रहे होते हैं, घास खा रहे होते हैं, तो वो जिस चीज को देख रहे होते हैं उसको बस देखते रहते हैं, या जिस जगह पर भी उनका ध्यान चला जाए तो उनका ध्यान नहीं भटकता। तो वो कहता है इस जगह पर उसने इंसानों का जो है ना वो जानवरों के साथ जो है ना वो कंट्रास्ट किया, कंपैरिजन किया है कि हमसे बेहतर तो फिर वो जानवर ही हैं जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों को देखते हैं। उनकी जिंदगी तो परेशानियों से नहीं भरी हुई और वो भी जिंदगी जी रहे हैं। हम इंसान हो के इतनी परेशानियों में भरे हुए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो बार बार कहता है, रेपिटेशन यूज करता है कि टाइम नहीं है। कोई भी बंदा देख ले वो कहेगा कि यार आप मुझसे मिलने नहीं आए, तो वो कहेगा कि मेरे पास तो टाइम नहीं था यार, वो इधर गया था मेरे पास टाइम नहीं बचा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो वो कहता है कि जो जानवर हैं उनके पास इतना टाइम होता है कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों को देख के अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो हमारी जिंदगी तो उन जानवरों से भी बदतर हो चुकी है, यानी कि हमने खुद को जानवरों से भी बुरा बना दिया है। अब क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमने अपनी लाइफ के असल मकसद को भूल चुके हैं। अच्छा, इस लाइन में अगर हम देखें कि उसने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की है, इसमें उसने सिमिली यूज की है, यानी कि उसने इंसानों को जानवरों के साथ तशबीह दी है
कि जानवरों के पास टाइम है, लेकिन जिस तरह से जानवरों के पास टाइम है इस तरह से इंसानों के पास टाइम नहीं है। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं लेकिन इंसान नहीं करते। आगे वो कहता है नो टाइम टू सी, इतना भी वक्त नहीं है क्या? देखें, किस चीज को देखें? व्हेन वुड्स वी पास, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि जंगलों को देखें जब हम उनके पास से गुजरे होते हैं। यानी कि जब आप सफर कर रहे होते हैं किसी जगह पर, तो रास्ते में कुछ जंगल वगैरह आ जाते हैं, तो फिर भी आप अपनी जो है ना वो परेशानियों में अपने ज़हनी तौर पर पुरस्कून नहीं होते। हालांकि जब आप जंगलों के पास से गुजरते हैं, ऐसे ऐसे दरख्त होते हैं, ऐसे ऐसे परिंदे नजर आएंगे आपको, अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी बनाई हुई मखलूक नजर आएगी आपको। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंसान के पास वो देखने का भी टाइम नहीं है। हालांकि तब उसको इतनी कोई जो है ना वो अपनी लाइफ बिजी नहीं मिलती, वो अच्छे तरीके से सफर कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी परेशान है, वो खुश नहीं है। और ना ही वो जंगलों के पास से गुजरते हुए उनको देखता है कि वो कितने प्यारे हैं, खूबसूरती कितनी है उनमें। एंड पे वो कहता है वेयर स्क्वायल्स, उन जंगलों में, स्क्वायल्स कहते हैं लोमड़ी, हाइड, छुपा लेती हैं, देयर नट्स, अपनी जो है ना वो गिरियां इन ग्रास है। यानी कि देखें पोइट का जो है ना वो कितना उसने ब्रीक बिनी के साथ ये बात लिखी है। कभी आपने गौर किया है जब फॉर एग्जांपल आप किसी पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, तो आपने कभी परिंदों पर बैठे हुए सॉरी दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों को देखा है कि वो किस तरह से उड़ते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, किस तरह से गुलैरियां हैं जो वो दरख्त पे चढ़ती हैं। तो वो उसने इस बात को नोट किया है, वो जंगलों में जाता रहा है, उसने कुदरत को जो है ना वो दिलचस्पी के साथ जो है ना ऑब्जर्वेशन किया है। उसकी जो है ना ऑब्जर्वेशन इतनी बरीक है, वो हमें कहता है कि काश आप देखें कि जो गुलैरियां हैं वो किस तरह से अपने नट्स को, अपनी जो है ना वो गिरियां ग्रास में छुपाती हैं, तो आपको इतना ज्यादा मजा आएगा कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। कोई उनकी लाइफ में टेंशन परेशानी नहीं है। तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि ना आप जंगल के पास से गुजरते हुए जंगल को देखते हैं, ना आप जो है ना वो गुलहरियों को देखते हैं कि वो किस तरह से अपने जो है ना वो गिरियां हैं उनको घास में छुपा लेती हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने अपनी लाइफ को परेशानियों से भर दिया है, तकलीफों से भर दिया है, टेंशन से भर दिया है। हर इंसान का कोई ना कोई मसला चल रहा है, तो इसकी मेन वजह यह है कि उसके पास टाइम नहीं है। उसने अपनी लाइफ को जो है ना वो मैकेनिकली बना लिया है। जिस तरह से एक मशीन काम करती है, उसको कुछ पता नहीं होता, यानी कि उसको यही पता है कि उसने बस काम करना है, इसके अलावा उसका कोई और मकसद नहीं है। तो इंसान की लाइफ भी जो है ना वो एक मशीन की तरह बन चुकी है। हालांकि ये पूरी कायनात अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है, इतनी ज्यादा खूबसूरत कायनात है, लेकिन ये हवस जो है पैसे की या फिर किसी और चीज की परेशानी इंसान को जो है ना वो अंदर अंदर खत्म करते जा रही है, और इसकी जिंदगी जो है वो परेशानियों से भर चुकी है। इस लाइन में अगर हम देखें तो इसने ये जो स्क्वायर है, गुलैरियां और नट्स जो हैं, इसको एज अ सिंबल के तौर पर यूज किया है। यानी कि इसने जो है ना वो एज अ अलामत के तौर पर यूज किया है कि उनके पास टाइम है, लेकिन अफसोस के इंसान के पास अपनी लाइफ को जीने का, इंजॉय करने का कोई टाइम नहीं है। जिसको देख के वही परेशान, जिसको देख के कोई ना कोई मसला, ये जिंदगी क्या है। लेकिन शायर जो है ना वो ऐसी जिंदगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। शायर के नजदीक जिंदगी क्या होनी चाहिए? शायर के नजदीक भी बस जिंदगी ये है कि आप कुदरत के साथ अटैच हो जाएं, कुदरत की खूबसूरती को देखें, परिंदों को देखें, जंगलों को देखें, पहाड़ों को देखें, दरियाओं को देखें, तब ये जिंदगी है। अगर ये जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है, एक बार इस दुनिया में आना है, तो फिर क्या फायदा है इस जिंदगी का। तो ये जितनी भी इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है व्यूअर्स, इस पोइम के अंदर जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई हैं, जो जो भी मेन मतलब बनता है, जो भी पोइट जो है वो हमें मैसेज देना चाहता है, असल में उसके मैसेज क्या है? वो है ये है कि इंसान को अपनी तकलीफों परेशानियों से हटकर अपनी जो असल जिंदगी है उसकी तरफ आना चाहिए। खुद को मैकेनिकली लाइफ जो है ना वो नहीं जीना चाहिए, कुदरत के साथ जो है ना वो कनेक्ट रहना चाहिए। ये जिंदगी है, ना कि
परेशानियों से भर दी जाए, तकलीफों से भर दी जाए, दुखों से भरी हुई जिंदगी जो है ना, वो पोइट जो है ना वो लाइक बिल्कुल भी नहीं करता। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोइट की खुद की जिंदगी जो है ना वो बड़ी तकलीफों परेशानियों से भरी हुई थी। तो उसने ये ना अफसुर्दा होके ये शायरी की है, ये पोइट्री स्टार्ट किया, उसने ये लिखी है और अपने दुखों तकलीफों को इस तरह से इतनी खूबसूरती के साथ जो है ना वो मोतियों की तरह एक्सप्लेन किया है कि ये जिंदगी है। अगर इंसान की जिंदगी में ये चीजें शामिल नहीं है तो मैं इस जिंदगी से वो जो बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी लाइन समझ आ गई होगी, हर वर्ड का जो मतलब है वो समझ आ गया होगा, पोइट मैसेज कौन सा देना चाहता है वो आपको समझ आ गया होगा, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना कि मैं इंशाल्लाह ताला इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी अपलोड कर दूंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इसको लाइक करें। तो मिलते हैं व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।